हमारे यहाँ सर हर एक तरह के लोन दिए जाते हैं, खास करके रिटेल में हाउसिंग, व्हीकल और एजुकेशन लोन है। हाउसिंग में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10 से शुरू होता है। जितना भी आपका सिविल अच्छा हो उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, और जैसे जैसे वैरी करता है वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते जाता है सर। लोन लेने के लिए मतलब जो साधारण लोग हैं जी उन्हें बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कई तरह के कागजात देने पड़ते हैं जी जी और मतलब मेंटली हरास होते हैं। जी आपके जी। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? हमारे यहाँ है कि जब भी कस्टमर आते हैं उनसे हम कुछ सवालात करते हैं, जैसे आप कहीं पे लोन लेके रखा है क्या, कहीं फाइनेंस किए हैं, आपका नेटवर्क कितना है, आप क्या करते हैं, अगर जॉब में है तो आपके पास सैलरी स्लिप है कि नहीं, फॉर्म 16 है कि नहीं। फॉर्म 16 मतलब आपका एम्प्लॉयर देता है कि एक साल में हम इतना सैलरी देते हैं, और अगर व्यावसायिक है तो उसको ITR वगैरह देखते हैं, और हर एक महीने वो GSTR भरता है कि नहीं, ये हम सुनिश्चित करते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग व्यावसायिक लोन डिसाइड करते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार की जो मुद्रा लोन योजना चल रही है भारत जी सरकार की, जी। उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना होगा? मान लीजिए 2 लाख 1 लाख रुपए के लेकर लोग छोटा अपना रोजगार खोलना चाहता है। इसके लिए हमारा बैंक एक इनिशिएटिव स्टेप लिया है कि डिजिटल बैंकिंग, मतलब डिजिटल के थ्रू ही हम लोग मुद्रा लोन डिसबर्स करते हैं। और चूँकि ये अगर मैनुअली में बहुत ये रहता है, हमको पावर नहीं रहता है तो ऊपर भेजना पड़ता है, तो लेकिन उसमें ये डिजिटल अच्छा है तो सर। उसमें किस तरह करना होता है, क्या प्रक्रियाएं होती है उसमें? उसमें प्रक्रिया व्यवसाय के ऊपर है, जो आदमी नया व्यवसाय कर रहा है या करना चाहता है जी। तो उसमें वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन अगर एप्लीकेबल है तो वो अपना करके और हमारे यहाँ प्रपोजल देता है, और वो एक प्रोजेक्ट बनाता है कि हम यह किस चीज़ में करेंगे, कहाँ से हमारा पैसा आएगा, और ताकि हम आपको चुका सकें। जी। जी सर। तो इसके अतिरिक्त गोल्ड लोन वगैरह की क्या फैसिलिटी है सर? जी, गोल्ड लोन भी है और बहुत ही कम ब्याज दर पे है। गोल्ड लोन को 3 कैटेगरी में बाँटा गया है। एक रिटेल में आता है, जैसे कोई अपना अचानक कोई आवश्यकता के लिए लेना चाहता है तो वो रिटेल में आता है। जी। व्यावसायिक खर्च के लिए अगर ज़रूरत है तो वो व्यावसायिक लोन में आता है, और खेती करता है, कोई किसान है तो उसको अति कम मतलब 8.35 में हम लोग पर ईयर ब्याज पे देते हैं सर। तो रिपेमेंट वगैरह के लिए मतलब वो चाहे तो पार्ट वाइज भी रिपेमेंट कर सकते हाँ, हैं? रिपेमेंट का वो बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जैसे वन टाइम रहता है, जैसे 1 साल में एक बार में वो रिपे कर सकता है। एक होता है कि हर एक महीने ब्याज दे सकता है वो, ताकि हमारा प्रिंसिपल बढ़े नहीं, और एक होता है कि 2 साल में भी दे सकता है EMI करके, तो ऐसी सुविधा है। अच्छा, आम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील है कि बैंक में आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लोग आएँ और सुविधाओं का लाभ उठाएँ क्या? सर, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिड साइज़ बैंक में नंबर 1 पे चल रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है। अन्य की तुलना में बहुत ही कम है, और हमारी सर्विस ही हमारी पहचान है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बहुत सारे कस्टमर नए जुड़ रहे हैं और दूसरे को भी जोड़ते हैं, और माउथ पब्लिसिटी के चलते हमारा ये सारा प्रोडक्ट बहुत आगे जा रहा है सर। आपका नाम सर? सौरभ कृष्ण तिवारी, ब्रांच मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बक्सर ब्रांच।